भीष्म पितामह कौन थे, इसका संदर्भ वर्णन मैं विस्तार में सुनाता हूं। ये उस समय की बात है जब अपना ये देश भारत नहीं भरत था। महाराज शांतनु एक नदी के तट पर भ्रमण कर रहे थे। वहां उन्हें गंगा दिखी। शांतनु उन्हें देखकर मोहित हो गए और उनके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने कहा, मैं आपसे विवाह करूंगी, परंतु मुझे आपसे दो वचन चाहिए। एक तो ये कि विवाह के पाश्चात्य मैं जो भी करूंगी आप मुझे नहीं रोकेंगे या उसका कारण नहीं पूछेंगे। और दूसरा वचन ये कि अगर आपने मुझे रोका या मुझसे कारण पूछा, मैं आपको कारण तो बताऊंगी परंतु उसी क्षण सदा के लिए आपसे दूर चली जाऊंगी। आखिर भरतवंश के एक राजा को क्या कमी हो सकती है जो उन्हें अपनी अर्धांगिनी को किसी बात के लिए नकारना पड़े। इसलिए उन्होंने गंगा जी की सारी शर्तें मान ली और उनके विवाह के पाश्चात्य उन्हें एक पुत्र हुआ। सब अत्यंत प्रसन्न थे। मगर जन के अगले ही क्षण गंगा जी ने जाकर अपने उस पुत्र को नदी में बहा दिया। महाराज शांतनु वचनबद्ध होने के कारण उन्हें रोकने या पूछने में असमर्थ थे। इसी प्रकार गंगा ने अपने 6 पुत्रों को नदी में डुबोती रही, परंतु जब वो 7वें पुत्र को डुबाने गई तो शांतनु से रहा न गया और उन्होंने कारण पूछ लिया। इस पर गंगा ने कहा, आज आपने अपने पुत्र के लिए मुझे दिया वचन तोड़ दिया, तो अब ये पुत्र आपके पास ही रहेगा। उस बालक का नाम देवव्रत रखा गया। गंगा देवव्रत की शिक्षा पूर्ण होने तक उन्हें अपने साथ ले गई। 10 वर्ष बाद उन्होंने देवव्रत शांतनु को सौंप दिया। अब देवव्रत एक महान योद्धा और शास्त्रादि में निपुण हो गए थे। देवव्रत के बड़े होने के बाद शांतनु को एक स्त्री से प्रेम हुआ जिनका नाम सत्यवती था। सत्यवती की कहानी मैं कभी बाद में सुनाऊंगा। शांतनु ने सत्यवती के पिता के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा, जिस पर उनके पिता ने कहा, देवव्रत आपके पुत्र है और आपके बाद ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण राजा वही बनेगा और उसके बाद उसका पुत्र राजा बनेगा। फिर मेरी पुत्री सत्यवती के बेटे का क्या होगा? हर मां की इच्छा होती है कि उसका पुत्र ही अगला राजा बने। इसके बाद क्या हुआ? देवव्रत से वो भीष्म कैसे बने? उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान कैसे मिला? ये सब मैं आपको अगले वीडियो में सुनाऊंगा। और इस वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अन्यथा मैं विलुप्त हो जाऊंगा। अभी महाभारत के कई श्लोक तथा पात्र शेष है जिनका मैं विस्तार वर्णन करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।